सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जो उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन तीनों की तस्वीर बदल सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नए सैलरी फॉर्मूले ने हलचल मचा दी है, जो कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में करीबन 65% तक का उछाल आ सकता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ना कोई अपडेट्स डेली यहाँ पे निकल के आ रही है। आज फिर एक अपडेट्स निकल के आ रही है जिसके अंदर ग्रोस सैलरी में 65% तक की वृद्धि होने का दावा यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर जिसकी डिमांड उठी थी एनसी जयसिंह की तरफ से कि 3.83 यहाँ पे मिलना चाहिए, वो अब कहीं जाके 2.10 तक यहाँ पे आ रहा है। और जो कर्मचारी संगठन है उनमें दो फाड़ यहाँ पे, कुछ कर्मचारी संगठन का कहना है कि हम फिटमेंट फैक्टर 4 लेंगे, कोई कह रहा है 3.83 लेंगे, और कुछ संगठन ऐसे कह रहे हैं कि 2.10 तक यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऐसे कर्मचारी संगठनों में भी यहाँ पे एक राय नहीं बनी है। और इस नई रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हैं, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आप समझने की कोशिश करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर बनता कैसे है और क्या वाकई यहाँ पे जो एक 3.83 यहाँ पे संभावना है क्या मिलने की, या फिर जो है 2.10 पे आपका जो यहाँ पे फिक्स होने वाला है फिटमेंट फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, छठे वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर 1.83 था और सातवें वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 था। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका जो 10 साल के अंदर डीए होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा सरकार के द्वारा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है डीए कम था लेकिन इंक्रीमेंट बहुत शानदार मिला था 54% का, और यहाँ पे डीए जो है 125% था। डीए काफी अच्छा खासा था। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होती है। मान लो 100 रुपए आपकी अपने आप में बेसिक है, इसके ऊपर 7वें वेतन आयोग के अंदर 125% डीए था, दोनों को मिला के 225 बना, तो यहाँ से 100 का डिवाइड करने पर 2.25 का एक जो है फैक्टर निकल के आया है। इसे 2.25 के ऊपर सरकार के द्वारा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है जिससे सैलरी आपकी अच्छी खासी हाइक होती है। और 7वें वेतन आयोग के अंदर जो है इंक्रीमेंट 14.3 का यहाँ पे दिया गया था। 14.3 अगर इसका निकालते हैं तो वो निकलता है 0.32, और 0.32 को इसके अंदर ऐड करते हैं तो निकल के आता है 2.57, जो कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था। तो उस टाइम जिस बंदे की जितनी बेसिक थी उसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया गया, तो उस टाइम न्यूनतम बेसिक जो 7,000 थी उसको मल्टीप्लाई किया गया तो 18,000 करीब निकल के आया। राउंड ऑफ में 18,000 रुपये यहाँ पे न्यूनतम बेसिक हुई। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन होती है। यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि दो चीजों पे आपका डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे ज्यादा आज तक जो इंक्रीमेंट मिला वो 54% छठे वेतन आयोग में, और सबसे कम जो मिला आपका 7वें वेतन आयोग में, जो कि 7वें वेतन आयोग के समय भी जो है यही गवर्नमेंट थी जो अभी है। तो क्या इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस बार जो इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि डीए तो आपका 60% है, यहाँ पे 125% था, यही मोटा कारण था कि यहाँ पे 2.57 का फैक्टर है, लेकिन इस बार आपको इतना अच्छा खासा फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए 8वें वेतन आयोग की अगर फिटमेंट फैक्टर की गणना करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिक मान लेते हैं 100 और डीए आपका 60% है, और बेसिक और डीए को जोड़ते हैं तो 160, और हाइक जो है यहाँ पे देखिए अगर 30% का हाइक, जैसे वहां पे अभी 14.3 का दिया था, इस बार सरकार 30% का हाइक दे, तो यहाँ पे आपका 48 यहाँ से निकल के आएगा। इन सबको ऐड करोगे आप तो 208%, यानी इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 2.08 आपका यहाँ से निकल के आएगा। दूसरा, अगर 34% का आप इंक्रीमेंट देते हैं तो आपका बेसिक और डीए को जोड़ेंगे तो 160, और इस पे 34% निकालेंगे तो 54.4, दोनों को ऐड करेंगे तो 214.4, यानी अभी जो सैलरी है वो 2.14 गुना आपकी जो है हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर 32% के आसपास इंक्रीमेंट मिलेगा तो आपका जो है 2.10 के आसपास आपका यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। तो ये 30 से 35% का हाइक, जो कि वो भी बहुत अच्छा खासा हाइक आप मान सकते हो इसको। अपने कहने से ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2.86, उसके पीछे कई सारे कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे आपका 30 से 35% अगर इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि आपके 10 इंक्रीमेंट के बराबर होता है, मान के चलिए, और आगे आगामी जो दिन रहेंगे अगर बेसिक मोटी रहेगी तो आपको भत्ते, एचआरए वगैरह सारे कुछ बड़े यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए अगर पिछले जितने वेतन आयोग थे उनके आधार पर देखें कि आज तक का जो न्यूनतम जो इंक्रीमेंट था सरकार के द्वारा और जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट था, उसके आधार पे क्या न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, क्या मैक्सिमम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बेसिक डीओ को जोड़ा तो 1.60 आ गया, 60% डी आपका पहुंच गया, और 1 जनवरी 2026 तक। तो देखिए मिनिमम फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है। तो मिनिमम इंक्रीमेंट जो दिया गया आज तक 14.3, जो कि 7वें वेतन आयोग के अंदर दिया था, तो इसका 1.60 का 14.3 निकालेंगे तो 0.22 निकल के आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1.82, तो 1.82 आपका मिनिमम यहाँ पे रहने वाला है। और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो देखिए मैक्सिमम हाइक जो दिया गया 54% का, तो 1.60 का 54% निकालेंगे तो 0.86,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2.46 का फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है। तो आज तक जितने वेतन आयोग रहे उनके आधार पे मिनिमम ये और मैक्सिमम ये, तो यहाँ भी आंकड़ा जो 2.86 के करीब नहीं पहुंच पा रहा है और 3.83 तो बहुत आगे की बात है। और क्या आपको लगता है जो सरकार पिछले वेतन आयोग में 14.3% का इंक्रीमेंट दी, वो क्या इस बार 54% तक का इंक्रीमेंट आपको दे सकती है? मैक्सिमम जो कयास लगाया जाए 30 से 35% तक का इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है और उसके आधार पे 2.10 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। और आगे देखिए, अगर कोई भाई कहता है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मिलेगा तो उसके लिए 78% का इंक्रीमेंट चाहिए होगा। कोई भाई कहता है कि 3.83 का इंक्रीमेंट चाहिए तो उसके लिए 139.37 का जो है हाइक यहाँ पे चाहिए होगा। तो आप में से किस किस भाई को लगता है कि इतना हाइक मिल सकता है? क्या ये चीजें यहाँ पे जेन्युइन है? हाँ, ये है कि आप अगर ज्यादा डिमांड करोगे तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर आप 2.10 की ही यहाँ पे डिमांड करोगे तो ये फिर जो है आपका 1.829 तक भी आपका अटक सकता है। तो जितनी डिमांड हो यहाँ पे करनी चाहिए और बाकी लगता नहीं है कि इतना आपको मिल पाएगा। अब देखिए दोस्तों, मनी सेंट्रल की एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके अंदर 65% तक के हाइक की बात की जा रही है। मैडम, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो देखिए मीटिंग का दौर चल रहा है और तमाम लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल ये आ रहा है कि कब से जो है अब बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट क्या, और ये खबरें आ रही हैं मैडम कि जो है पहले तो मिनिमम सैलरी की बात होती थी, जो बेसिक सैलरी की बात होती थी 18,000 का, आज का जो गणित आया है ये कहा जा रहा है कि ग्रॉस सैलरी में जो है 65% का इजाफा होगा, यानी बम्पर इजाफा होगा या नहीं, पूरा कैलकुलेशन समझो। देखिए, ये एक अभी हम कहेंगे कि अभी सभी लोग अपने अनुमान और जो खबरें मिल रही हैं उससे कुछ बातें निकल करके आ रही हैं और उससे कहा जा रहा है कि जब भी एक नया पे कमीशन जब आता है और लागू होता है ना, तो जो पुराना डीए है उसे बेसिक से मर्ज कर दिया जाता है और फिर कैलकुलेशन इस आधार पर किए जाते हैं। और जब बेसिक और डीए दोनों मर्ज हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब बेस बढ़ जाएगा तो ऐसा कहा जा रहा है इसके बढ़ने से आपके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, एचआरए हो गया, ये सब भी बढ़ेंगे, प्लस आपका बेसिक भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें आपका डीए मर्ज हो जाएगा और फिर इस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा, जिसको लेकर के अभी भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो कंसल्टेशन के राउंड्स चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बैठकें चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, लोग अपने सुझाव जो है वो 8वें वेतन आयोग को ईमेल के जरिए, पोस्ट के जरिए भी भेज रहे हैं। और इन राउंड्स में ना अलग अलग जब प्रपोजल निकल कर आते हैं किसी कमिटी के, किसी लेबर यूनियन के, तो उस पर फिर बातें आगे बढ़ती क्या ऐसा हो सकता है। उसमें ये भी एक है कि क्या बेसिक पे से मर्ज कर दिया जाएगा डीए को और ऐसे में बेस फिर बढ़ जाएगा और फिर बढ़े हुए बेस पर जब कैलकुलेशन होगा फिटमेंट फैक्टर लगा करके तो फिर क्या ज्यादा फायदा हो सकता है। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 65% तक बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। मैं बताना चाहूंगी कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी ये जो पूरा डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो जहां जहां आयोग जाके बात कर रहे हैं वहां पर सब लोग अपनी राय रख रहे हैं कि भाई हमें ये फिटमेंट फैक्टर चाहिए। तो जो सबसे पहला फिटमेंट फैक्टर आया था, जो मैं और आप बात कर रहे थे, एनसीजेसीएम ने प्रपोज किया था 2.86 का फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, अब 2.86 की जगह बात हो रही है 2.10 तक हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर पर भी बात अटकी हुई है और क्या बेसिक और डीए को मर्ज करके फिर वहां से कैलकुलेशन शुरू होगी, उस पर फिटमेंट फैक्टर को लगाया जाएगा, ये बात भी अब सामने आ रही है। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो 65% तक की हाइक की उम्मीद जो है लगा करके लोग बैठे हुए हैं। ये भी अब पूछ रहे हैं मैडम कि कब तक मीटिंग होते रहेगी, जो धरातल पर काम है अब सब मीटिंग को जो है कंपाइल कीजिए, रिपोर्ट बनाइए, सरकार को भेजना है वहां भेजिए, क्या फिर वो वापस सरकार के पास आएगा? टाइम तो है अभी कमेटी के पास, उनकी जो डेडलाइन है वो है कि वो मई तक दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कोशिश ये होगी कि सब कुछ करके अगले साल जब बजट पेश करें हमारी वित्त मंत्री, तो उसके पहले या उसके ठीक बाद, उसके आसपास इसके अनाउंसमेंट को वो लेकर आए। समय उनके पास मई 2027 तक का है। क्योंकि जो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि कर्मचारी संगठन जो है इस बदलाव की मांग क्यों ही कर रहे हैं, कहा जा रहा है इसके पीछे तर्क है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, बड़े शहरों में जो किराया है और रोजमर्रा का जो खर्च है वो काफ़ी बढ़ चुका है, मौजूदा जो पे का जो यानी जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो अब जो है वास्तविक खर्चों के हिसाब से मेल नहीं खाता है, ये तर्क आ रही है। फैमिली की डेफिनेशन को भी बदलने की बात की गई अभी। हाँ, यूनिट्स में अभी जैसे 3 लोगों की एक फैमिली मानी जाती थी, तो उसमें कहा जा रहा है कि माता पिता को भी शामिल किया जाए। अब लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल इतना करते हैं, कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल करते हैं, तो उसके खर्चों को भी फैक्टर इन करना चाहिए। तो आपने जैसे कहा महंगाई बढ़ रही है और हम लोग को की खर्च करने का पैटर्न भी बदल रहा है। ठीक है, अब लोग शायद टीवी नहीं खरीदते, फोन पर ही टीवी देखते हैं, तो वहां इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, फोन खरीदे जा रहे हैं, तो ये सारे जो खर्चे ये बढ़ गए हैं। लेकिन
जो हमारी सैलरी है वो पुराने समय से जिस तरह से आ रही है उसका यहाँ पर ये भी कहा गया था जब शुरुआत में कंसल्टेशन में कि आप एक इंक्रीमेंट का सिस्टम रखिए। हालांकि डीए हर 6 महीने में मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप एक इंक्रीमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट का भी जो है यहाँ पे गुंजाइश होनी चाहिए। 65% के आसपास का जो हाइक वाली बात है उसको भी जो है कैलकुलेशन के तरीके से समझ लीजिए। अभी की स्थिति जो है कुल ग्रॉस सैलरी अगर लगभग जो है 37,080 रुपीज़ प्रति माह के आधार पर है, तो वो प्रस्ताव अगर ये लागू होता है, जैसा कि मैडम ने कहा कि 2.05 से लेकर 2.10 के आसपास का अगर फिटमेंट फैक्टर होता है और उसमें अगर आप एचआरए 36% जोड़ देते हैं, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस 9,000 जोड़ देते हैं, तब जाकर ये जो है आंकड़ा 61,344 रुपये प्रति माह आ जाएगा। तो यानी 37 से सीधे बढ़ जाएगा 61, यानी 65% का इजाफा हो सकता है। हालांकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है मैडम, अगर इसमें आयोग अगर मान लीजिए अच्छा दे दे, 3 का दे दे, फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे दे, तो ये आंकड़ा और कहीं हो सकता है। और एक बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस भी किया था कि 3 विन के आसपास होगा तो 18,000 वाला चीज़ जो है सीधे 70,000 के आसपास हो सकता है। यानी लेकिन सरकार को भी अपनी भी किटी देखनी है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का दबाव, और अगर हम बात करें कि सरकार के ऊपर जो है ना सैलरी और पेंशन का जो पे आउट है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस है सरकार का। एंड ऐड कर दीजिए एरियर वही, हाँ एरियर, अगर एरियर जुड़ जाता है, इसे हम 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, आप सारी कुछ यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या कुछ चल रहा है और कितना आप लोगों को एक्चुअल में मिल सकता है। और यहाँ पे एचआरए वगैरह की बढ़ाने की बात की गई, जो कि एक जेन्युइन डिमांड है। अभी जैसे कि किसी का 18,000 बेसिक और 30% एचआरए 5,400 रुपये, और वो जैसे दिल्ली जैसे शहर में 5,400 के अंदर उसको यहाँ पे रूम रेंट वगैरह नहीं मिल पाएगा, एचआरए उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये बढ़ाना चाहिए, एक जेन्युइन डिमांड है। और भी सैलरी वगैरह की है तो कम से कम आपका 30 से 35% के करीब तो कम से कम हाइक मिलना ही चाहिए, नहीं तो वेतन आयोग का क्या फायदा पे रहने वाला है। तो आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी, आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों शेयर जरूर किया। थैंक यू।